आज हम करेंगे 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 4 और आज का हमारा जो लेसन 4 है उसका टॉपिक या विषय है व्यक्ति व समाज के विकास में शारीरिक शिक्षा का योगदान। व्यक्ति और समाज के निर्माण में शारीरिक शिक्षा क्या योगदान देती है वो चीज़ आज हम इसमें जानेंगे। भाई व्यक्ति जो है वो खुद अपने आप में समाज का एक अंग है, एक उसका पार्ट है और उसी के द्वारा समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति है तो समाज है और समाज है तो उसमें व्यक्ति भी होंगे। तो व्यक्ति और समाज के निर्माण में शारीरिक शिक्षा क्या भूमिका निभाती है वो टॉपिक रहेगा आज हमारा। और इसमें आज हम जानेंगे कि समाज के और व्यक्ति के विकास में शारीरिक शिक्षा क्या सहयोग करती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। फर्स्ट पॉइंट यही बनता है कि शारीरिक शिक्षा जो है वो समाज और व्यक्ति के विकास के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करती है। आदर्श नागरिक कैसे होते हैं, आदर्श किसे कहेंगे? आदर्श एक ऐसी योग्यता है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी एक ऐसे मार्गदर्शक की कि जिसको देख करके हम अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई आदर्श कोई नेता हो सकता है या फिर कोई अध्यापक हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है कि आप उसको आदर्श मान लेते हैं कि भाई ये मैं इसके जैसा बनूंगा। आप उसके अनुसार और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करने लग जाते हो। तो ये है आदर्श। तो आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे नागरिक तैयार करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, योगदान देती है कि भाई जिससे व्यक्ति गुणवत्ता वाले हों, आदर्श लोग बने जिनको देख करके दूसरे कुछ सीख सकें। ऐसे लोगों का निर्माण करना, नागरिकों का निर्माण करना शारीरिक शिक्षा अपना योगदान देती है। नंबर 2 आता है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई एक लक्ष्य होना ही चाहिए। हमने आपको बताया था कि हर व्यक्ति अपने हर कार्य को करने के लिए कोई ना कोई एक लक्ष्य या उद्देश्य ये चीज़ें लेके चलता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्देश्यों का सहारा लेता है और एक लक्ष्य बना के चलता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति क्रियाशील है उसका क्रिया करने का कोई ना कोई एक लक्ष्य अवश्य होता है। तो आप सभी का लक्ष्य है पढ़ाई करना और पढ़ाई कर करके आप कामयाब होंगे, यह आपका एक लक्ष्य बनता है। तो पढ़ाई उसके लिए एक उद्देश्य हो जाएगा कामयाब होने के लिए। तो ये आपका है कि जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य आपने बना रखा है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप मेडिकल साइंस की तरफ पढ़ाई कर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप किस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, खेल में जाना चाहते हैं। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जो है शारीरिक शिक्षा हमें लेके जाती है। नंबर 3 है संवेगों पर नियंत्रण रखना। संवेग क्या होते हैं? मन में उठने वाले भावों को तो संवेग का नाम दिया गया है और उनके ऊपर नियंत्रण रखना। भाई संवेग मन में पैदा होने चाहिए लेकिन उनको नियंत्रण में रखना सिखाती है हमें शारीरिक शिक्षा। क्योंकि संवेग जो है ना एक हद से ज़्यादा भी होना गलत बात है और संवेग का ना होना भी गलत है। तो संवेग इतने होने चाहिए आपके अंदर कि उन संवेगों को नियंत्रित करना सिखाती है शारीरिक शिक्षा। संवेग तो उठते ही है सबके मन में। किसी के मन में खुशी के संवेग उठेंगे, किसी के मन में दुख के संवेग उठेंगे, किसी के मन में ईर्ष्या के संवेग उठेंगे, किसी के मन में घृणा के संवेग उठेंगे, किसी के मन में स्नेह के संवेग उठेंगे। संवेग हैं हर व्यक्ति के अंतर मन में है। उन संवेगों के ऊपर नियंत्रण रखना शारीरिक शिक्षा सिखाती है, योगदान देती है व्यक्ति और समाज को कि भाई कैसे कंट्रोल किया जाए संवेग को। संवेग पैदा हो दुख का, खुशी का, तो उसको कंट्रोल कैसे रखा जाए, नियंत्रण में कैसे रखा जाए। दुखी होने पर ज़्यादा दुख ना प्रकट करें, आप संयमित रहें, नियंत्रित रखें उस संवेग को, दुख के संवेग को। खुशी होने पर इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर ना करें कि देखने वाले को बुरा लगे, तो उसके लिए भी नियंत्रण रखना जरूरी है। खेल में हार है, जीत है, जीवन में ही हार जीत चलती रहती है, तो उसके ऊपर नियंत्रण करना संवेगों पर। और हार जीत से नियंत्रण के लिए ज़रूरत पड़ती है। हार जीत होती है तो संवेगों के ऊपर जो है हमारा कंट्रोल रहे, इसलिए ये संवेगों पर नियंत्रण करना भी सिखाती है। इससे अगला जो है ऊपर करेंगे, यहाँ नहीं दिखता होगा नीचे। अगला पॉइंट हम करेंगे, देखिए और क्या योगदान देती है। 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, 4th पॉइंट को यहाँ देखेंगे हम। खाली समय का सदुपयोग करेंगे हम। खाली समय का उचित उपयोग। देखिए
फोर्थ पॉइंट हमें क्या बताता है कि खाली समय का उचित उपयोग करवाती है शारीरिक शिक्षा। अब आपने कोई काम है आपका डेली रूटीन का, वो काम आपने कर लिया और उस काम को करने के बाद आपके पास कुछ समय खाली बचता है, तो उसमें क्या करेगी शारीरिक शिक्षा? आप उस खाली समय का उचित उपयोग करना सिखाएगी। कोई खेल खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका जीवन जो है निरोग रहेगा और आपका खाली समय जो उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। नंबर 5 है आपका जीवन मूल्यों का निर्धारण। जीवन मूल्यों का निर्धारण भी शारीरिक शिक्षा सिखाती है। कैसे सिखाती है भाई जीवन मूल्यों का निर्धारण? कि भाई आपके जीवन के क्या मूल्य हैं, आपके जीवन के जो गुणवत्ता है वो क्या है और किस क्षेत्र में आप अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, आपके जीवन का क्या महत्व है, आप अपने जीवन को किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, वो जीवन मूल्यों का निर्धारण करती है कि आपके जीवन का क्या महत्व है और किस कार्य क्षेत्र के लिए, किस विशेष उपलब्धि के लिए आपने जीना है, वो चीजें निर्धारित करवा देती है। नंबर 6 है इसमें आपका आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति भी करवाती है शारीरिक शिक्षा। कैसे? देखिए, हम जब किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, खेल में, एजुकेशन में, तो हमें शारीरिक शिक्षा स्वस्थ बनाती है। स्वस्थ व्यक्ति जो है ना हर कार्य में, खेल में भी आगे रहेगा और एजुकेशन में भी आगे रहेगा, तो आत्म अनुभूति होगी, अपने आप को समझने की योग्यता शारीरिक शिक्षा हमारे अंदर पैदा कर देती है। और इसी योग्यता को हम क्या कहते हैं? आत्म अनुभूति कहते हैं। आगे देखिए नंबर 7 है रोगों से बचाव। भाई रोगों से बचाव करना भी शारीरिक शिक्षा का एक खास जो कार्य होता है कि आपको रोग ना लगे, आप रोगों से बचे रहें, किसी भी प्रकार से आप रोग दोष से शिकार ना हो और आपका जीवन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बीते। बीमारियों के बारे में आपको पता चले, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, किन किन बीमारियों की क्या लक्षण है, वो सारी जानकारियां रोगों से बचाव के अंतर्गत दी जाती हैं। स्फूर्ति में जीवन जीना। शारीरिक शिक्षा क्या करती है? स्फूर्ति में जीवन जीना सिखाती है। आपके जीवन में स्फूर्ति होगी, आपके जीवन में उमंग होगी, तो वो किसके द्वारा होगी? शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा। आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आपकी स्फूर्ति में जीवन जिएंगे, आप बिल्कुल एक ताजगी भरा जीवन जिएंगे, किसी प्रकार की खिन्नता नहीं होगी, आप प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य करेंगे और आपका जीवन सफल होगा, आपके कार्य भी परिपूर्ण होंगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, तो उसका जीवन जो है वो स्फूर्तिमय जीवन कहलाएगा। तो आज हमने जाना कि व्यक्ति और समाज के विकास में शारीरिक शिक्षा क्या योगदान देती है। इसके 8 पॉइंट हमने कर लिए। 1-2 पॉइंट और आपकी बुक में आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत रहती है किसी पॉइंट में, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बता देंगे, जानकारियाँ दे देंगे, मैं उसको समझाऊंगा। तो 4th लेसन आज हमारा शुरू हो चुके हैं और इसको आप रेगुलर रूप से आप करेंगे, किसी भी प्रकार की ढील आप नहीं बरतेंगे और इस समय का आप अच्छे ढंग से सदुपयोग करेंगे। आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे।